क्या आपने कभी सच में रुककर ये सोचा है कि आखिर दुनिया के कुछ लोग ही हमेशा इतना आगे क्यों निकल जाते हैं? क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत मेहनत करके भी बस एक औसत सी जिंदगी जीते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दुनिया में उन्हीं 24 घंटों के साथ टॉप 1% में शामिल हो जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? क्या उनकी किस्मत हमसे ज्यादा अच्छी होती है, या फिर उनके पास कोई ऐसा गुप्त राज होता है जो हम जैसे आम लोगों को पता ही नहीं चलता? दरअसल सच्चाई ये है कि सफलता का राज उतना जटिल नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये किसी बड़े चमत्कार का नतीजा नहीं, ना ही अचानक मिली किस्मत का, और ना ही किसी असाधारण प्रतिभा का। असली फर्क बहुत छोटा होता है, बस 1% का फर्क। जी हां, वही 1% जो धीरे धीरे आपकी सोच को, आपके फैसलों को और आपकी रोज की आदतों को बदल देता है। और यही छोटा सा बदलाव समय के साथ एक बहुत बड़ी खाई बना देता है औसत लोगों और असाधारण लोगों के बीच। इसी ताकतवर कॉन्सेप्ट को समझाती है किताब द 1% माइंडसेट रूल। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए आपको कोई बड़ा सा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाओ। जब कोई इंसान रोज अपनी सोच में, अपने काम में, अपनी आदतों में बस एक छोटा सा सुधार करता है, तो वक्त के साथ वो छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ी जबरदस्त सफलता में बदल जाते हैं। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है: अगर आप लगातार सीखते रहें, खुद को बेहतर बनाते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन बस एक छोटा कदम बढ़ाते रहें, तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो में हम ठीक यही समझेंगे कि द 1% माइंडसेट रूल की मदद से आप अपनी लाइफ में सक्सेस, फोकस और डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किताब द 1% माइंडसेट रूल का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर सिद्धांत है डेली 1% इंप्रूवमेंट। इसका मतलब बेहद सरल है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाना, हर दिन अपनी स्किल्स में, अपनी आदतों में, अपनी सोच में बस 1% सुधार करना। पहली नजर में ये बात बहुत छोटी मोटी लगती है ना? कई लोगों के मन में यही सवाल आता है, अरे भाई, सिर्फ 1% बेहतर होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन असली जादू तो समय के साथ खुलता है। कल्पना कीजिए, आज आप कल से 1% बेहतर बनते हैं, परसों आप आज से 1% बेहतर बनते हैं, और ये सिलसिला हर दिन चलता रहता है। शुरुआत में तो कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट बनाते हैं। कुछ महीने बीतते हैं, कुछ साल बीतते हैं, और तभी आपको एहसास होता है कि आप उन लोगों से कितनी दूर निकल चुके हैं जो आज भी वही पुरानी वाली जिंदगी जी रहे हैं, बिना किसी सुधार के। यही वजह है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अचानक नहीं बनते, वे किसी एक दिन में महान नहीं हो जाते। उनकी सफलता हजारों हजार छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स का नतीजा होती है। सबसे सफल लोग हर रोज अपने काम में, अपने ज्ञान में, अपने माइंडसेट में थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो महान लोग बड़ी सफलता छोटी छोटी आदतों से ही बनाते हैं। वे रोज पढ़ते हैं, वे रोज कुछ नया सीखते हैं, वे रोज प्रैक्टिस करते हैं, और वही रोज की प्रैक्टिस उन्हें धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। अब इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान हर दिन वही करता रहता है जो कल तक करता आया है। शुरुआत के कुछ हफ्तों में दोनों के बीच कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। दोनों लगभग एक जैसी ही लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतेंगे, साल बीतेंगे, पहला इंसान लगातार ग्रो करता जाएगा। उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसकी स्किल्स शार्प होंगी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हो जाएगा, जबकि दूसरा इंसान लगभग वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। और यही छोटा सा फर्क कुछ सालों बाद बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सालों साल एक ही जगह पर अटके रहते हैं। किताब ये भी बहुत साफ साफ बताती है कि बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे हमेशा बड़े बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी तभी बदलेगी जब कोई बहुत बड़ा अवसर आएगा, कोई लकी ब्रेक मिलेगा। लेकिन सच तो ये है, असली सफलता छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट से ही बनती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते जाते हैं, तो 1 साल बाद आपका ग्रोथ लेवल बिल्कुल अलग हो सकता है। आपकी सोच बदल सकती है, आपकी क्षमताएं बदल सकती हैं, और सबसे जरूरी बात, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है।
टॉप 1% लोग इसी फिलॉसफी पर जीते हैं। वे बड़े बड़े रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागते, वे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि असली ताकत कंसिस्टेंसी में है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना। धीरे धीरे यही छोटे एक्शंस मिलकर एक नई मजबूत आइडेंटिटी बना देते हैं, और यही आइडेंटिटी आपको बाकी भीड़ से अलग कर देती है। एक और बहुत जरूरी बात, 1% इंप्रूवमेंट सिर्फ स्किल्स में ही नहीं होता, ये आपकी थिंकिंग में, आपके एटीट्यूड में, आपकी डेली हैबिट्स में भी होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, हर दिन थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन बनते हैं, हर दिन थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, तो कुछ समय बाद आप खुद को एक बिल्कुल अलग लेवल पर पाएंगे। ये प्रोसेस धीमा जरूर है, लेकिन बेहद पावरफुल है। इसीलिए किताब बार बार हमें याद दिलाती है, सफलता के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। कई लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का कमिटमेंट रखते हैं, आखिरकार वही लोग असली सफलता को छू पाते हैं। टॉप 1% माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब बस इतना है कि आप कल से आज से थोड़ा बेहतर बने। बस यही छोटी सी फिलॉसफी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप आज से ये फैसला ले लेते हैं कि आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाएंगे, तो शायद आज आपको ये बदलाव बहुत छोटा लगे, लेकिन आने वाले समय में यही छोटा सा कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और यही है द 1% इंप्रूवमेंट का असली पावर। दोस्तों, किताब द 1% माइंडसेट रूल का दूसरा और सबसे ज्यादा जरूरी मैसेज ये है कि असली सफलता की शुरुआत स्किल्स से नहीं होती, ये शुरुआत होती है माइंडसेट से। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि जो लोग जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होगा। कुछ लोग मानते हैं कि सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या जिनके पास ढेर सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन सच तो ये है, ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। असल में सफलता का सबसे मजबूत आधार आपकी सोच है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं, समस्याओं को कैसे समझते हैं और चुनौतियों के सामने आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, यही चीजें तय करती हैं कि आप आगे बढ़ोगे या वहीं रुक जाओगे। इसलिए किताब बार बार इस बात पर जोर देती है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। और देखिए, एवरेज लोग और टॉप 1% लोग दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। जब एवरेज माइंडसेट वाला इंसान किसी मुश्किल स्थिति का सामना करता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है डर या शक। वो सोचता है, ये बहुत मुश्किल है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे यही सोच उसे एक्शन लेने से रोक देती है। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन टॉप 1% माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, वे उसे ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखते, वे उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जहां एवरेज लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, वही सक्सेसफुल लोग कहते हैं ये मुझे ग्रो करने का मौका दे रहा है। बस यही छोटा सा फर्क उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। सफल लोग ये अच्छे से समझते हैं कि प्रॉब्लम्स जीवन का हिस्सा है। अगर जिंदगी में चुनौतियां नहीं होंगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। इसलिए वे समस्याओं से भागते नहीं, वे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उनकी स्किल्स मजबूत होती हैं, उनकी समझ बढ़ती है और उनका कॉन्फिडेंस और भी पावरफुल हो जाता है। इसी वजह से वे धीरे धीरे एवरेज भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। किताब ये भी बहुत क्लियर तरीके से बताती है कि माइंडसेट दो तरह का होता है। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज पहले से ही फिक्स्ड हैं। उन्हें लगता है अगर वे किसी चीज में अभी अच्छे नहीं हैं तो वे कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। इस सोच की वजह से वे नई चीजें सीखने से डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि फेलियर का डर उन्हें खा जाता है। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान हमेशा सीख सकता है, बदल सकता है और बेहतर बन सकता है। अगर अभी किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में अच्छे नहीं बन सकते। वे चैलेंजेस को गले लगाते हैं, फेलियर से सीखते हैं, हर अनुभव को एक लेसन की तरह देखते हैं। यही माइंडसेट उन्हें लगातार इंप्रूव करने की ताकत देता है। टॉप 1% लोग ज्यादातर ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीते हैं। वे जानते हैं असफलता कोई अंत नहीं है, ये बस एक फीडबैक है जो उन्हें बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है।
अगर वे किसी काम में फेल हो जाते हैं तो वे खुद से पूछते हैं, यहाँ मैंने क्या गलती की, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। बस यही सवाल उन्हें बार बार आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ एवरेज माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं फेल हो गया मतलब मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं, और इसी सोच की वजह से वे दोबारा कोशिश भी नहीं करते। किताब ये भी बताती है कि माइंडसेट सिर्फ बड़े बड़े फैसलों को ही नहीं प्रभावित करता, ये आपकी डेली लाइफ के हर छोटे छोटे फैसले को प्रभावित करता है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, चुनौतियों से नहीं डरेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे। लेकिन अगर माइंडसेट नेगेटिव है तो हर नई अपॉर्चुनिटी में भी आप सिर्फ रिस्क और प्रॉब्लम ही देखेंगे। धीरे धीरे यही सोच आपको एवरेज लाइफ की तरफ ले जाती है। इसलिए टॉप 1% लोग अपने माइंडसेट को बहुत केयरफुली डेवलप करते हैं। वे अपनी सोच को मजबूत बनाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, नए आइडियाज सीखते हैं और उन लोगों से सीखते हैं जो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। वे जानते हैं अगर उनकी सोच मजबूत होगी तो वे किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आखिरकार माइंडसेट ही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। अगर फाउंडेशन कमजोर होगा तो चाहे स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सफलता ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। लेकिन अगर माइंडसेट मजबूत है तो इंसान धीरे धीरे हर स्किल सीख सकता है, हर चुनौती को पार कर सकता है, और वही माइंडसेट उसे एक दिन दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल कर सकता है। यही वजह है कि द 1% माइंडसेट रूल हमें ये सिखाती है, अगर आप सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना होगा, क्योंकि अंत में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप आज क्या जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप सीखने और ग्रो करने के लिए कितने तैयार हैं। दोस्तों, द 1% माइंडसेट रूल की किताब का तीसरा लेसन बहुत ही गहरा और लाइफ चेंजिंग है। ये लेसन हमें एक सच्चाई बताता है, सफलता असल में मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने बड़े बड़े फैसले, नए गोल्स, नई शुरुआत सब मोटिवेशन के भरोसे करते हैं। जब कोई धांसू मोटिवेशनल वीडियो आ जाता है, कोई जोरदार स्पीच सुनाई देती है या किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी पढ़ते हैं तो दिल में आग लग जाती है ना। उस पल में लगता है बस अब जिंदगी पूरी बदल देंगे। हम तुरंत बड़े बड़े गोल्स लिख लेते हैं, खुद से पक्का वादा कर लेते हैं, अब से रोज मेहनत करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जोश, वो आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। जो काम पहले बहुत एक्साइटिंग लग रहा था वही अब बोझ सा महसूस होने लगता है। धीरे धीरे गोल्स से दूरी बढ़ने लगती है और हम वापस वही पुरानी जगह पर आ खड़े होते हैं। यही वजह है कि लाखों लोग बहुत जोश जोश से शुरू तो करते हैं लेकिन थोड़े दिनों बाद रुक जाते हैं। किताब हमें एक कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई बताती है, मोटिवेशन कभी परमानेंट नहीं होता। मोटिवेशन तो बस एक फीलिंग है और फीलिंग्स तो आती जाती रहती हैं। कभी हम बहुत इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारी सारी मेहनत, सारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी रहेगी तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं टिक पाएगी। इसलिए किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है, मोटिवेशन टेम्परेरी है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। डिसिप्लिन का मतलब समझिए, वो काम करना जो करना जरूरी है, चाहे उस वक्त मन करे या बिल्कुल ना करे। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनेंगे, आप अपने गोल्स के हिसाब से जिएंगे। यही एक क्वालिटी है जो टॉप 1% लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे ये नहीं सोचते कि आज मूड है कि नहीं, वे बस अपना काम शुरू कर देते हैं। सुबह जल्दी उठना है, उठ जाते हैं, रोज प्रैक्टिस करनी है, कर लेते हैं, मेहनत का दिन है, बिना बहाने के मेहनत कर देते हैं। धीरे धीरे यही डिसिप्लिन उनकी पहचान बन जाता है, उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है और हैबिट को बनाया जा सकता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप लगातार कुछ हफ्तों तक अपने रूटीन को फॉलो करते जाते हैं, वो रूटीन आपकी आदत बन जाता है। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए टॉप 1% लोग अपने दिन को बहुत सोच समझकर डिजाइन करते हैं। उनके पास एक क्लियर फिक्स्ड रूटीन होता है, वे जानते हैं इस टाइम पर क्या करना है, कब करना है। वे डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाते हैं, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं। वहीं एवरेज लोग ज्यादातर अपनी फीलिंग्स के पीछे चलते हैं। मूड अच्छा है तो काम करते हैं, मूड खराब है तो काम टाल देते हैं। धीरे धीरे यही आदत प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाती है
और प्रोक्रास्टिनेशन उनकी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। किताब ये भी समझाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ बड़े गोल्स के लिए ही नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी दिखता है, जैसे रोज ठीक समय पर उठना, रोज कुछ नया सीखना, रोज अपने काम पर पूरा फोकस देना, रोज डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना। ये छोटी छोटी डिसिप्लिन चीजें मिलकर एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बनाती हैं, और यही लाइफस्टाइल धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी सफलता की नींव बन जाती है। टॉप 1% लोग ये अच्छे से समझते हैं कि मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है जो आपको शुरुआत करने की ताकत देता है, लेकिन असली लंबी जर्नी वो डिसिप्लिन के कंधों पर ही चलती है। जब आपके पास डिसिप्लिन होगा तो उन दिनों में भी आप काम कर पाओगे जब मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, और यही कंसिस्टेंसी आपको बाकी सबसे आगे ले जाएगी। क्योंकि सच तो ये है, दुनिया में ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से पीछे नहीं रह जाते, वे कंसिस्टेंसी की कमी से पीछे रह जाते हैं। कुछ दिन मेहनत, फिर रुकना, फिर शुरू करना, फिर छोड़ देना। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग ऐसा नहीं करते। वे हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, और यही छोटे कदम समय के साथ बहुत बड़ी प्रोग्रेस में बदल जाते हैं। इसलिए द 1% माइंडसेट रूल हमें यही सीख देती है। अगर तुम सच में टॉप 1% माइंडसेट अपनाना चाहते हो तो मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो, डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि आखिरकार सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी कभी इंस्पायर्ड महसूस नहीं करते, जो हर दिन हर हाल में अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो आज से एक छोटा सा वादा खुद से कर लो, चाहे मन करे या ना करे, मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही वो सीक्रेट वेपन है जो आपको टॉप 1% में ले जाएगा। दोस्तों, किताब द 1% माइंडसेट रूल का चौथा चैप्टर और शायद सबसे पावरफुल लेसन ये है कि आपकी जिंदगी का फ्यूचर किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता। नहीं, वो बनता है आपकी डेली हैबिट से। बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं ना कि बस एक बार कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले लें तो बस पूरी जिंदगी पलट जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि असली गेम चेंजर वो बड़े डिसीजंस नहीं होते। असली गेम चेंजर होते हैं वो छोटे छोटे रोज के काम जो हम हर दिन करते हैं। जो चीज़ हम बार बार करते हैं वही धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, और वही आइडेंटिटी हमारे फ्यूचर को शेप देती है। अगर आपकी हैबिट्स मजबूत हैं, पॉजिटिव हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो यकीन मानिए सफलता लगभग गारंटीड हो जाती है। लेकिन अगर हैबिट्स कमज़ोर हैं तो चाहे कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी अच्छी आइडियाज़ हो, कितना भी पोटेंशियल हो, लंबे समय तक वो आपको आगे नहीं ले जा पाएंगी। किताब में लिखा है कि दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट्स डिसिप्लिन नहीं होती। उनके पास स्किल्स हैं, आइडियाज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन कंसिस्टेंट हैबिट्स नहीं हैं। और दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो शुरू में बहुत टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन उनकी हैबिट्स इतनी पक्की होती हैं कि वो धीरे धीरे अपना टैलेंट डेवलप कर लेते हैं, और समय के साथ वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। यही वजह है कि टॉप 1% लोग अपनी हैबिट्स पर इतना जोर देते हैं। वे समझते हैं कि हैबिट्स वो इनविजिबल सिस्टम है जो क्वाइटली उनकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। अगर वो सिस्टम स्ट्रांग है तो रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होते चले जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन को बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन करते हैं। उनका दिन रैंडम तरीके से शुरू नहीं होता। सुबह उठते ही वे अपने माइंड को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। कई लोग तो दिन की शुरुआत लर्निंग से करते हैं, किताब पढ़ते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, या ऐसी कंटेंट सुनते पढ़ते हैं जो उनकी थिंकिंग को शार्प करे। इससे उनका माइंड हर दिन थोड़ा और एक्सपैंड होता जाता है। फिर वे प्लानिंग करते हैं, दिन के गोल्स क्लियर करते हैं, तय करते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क्स पूरे करने हैं, और इसी प्लानिंग की वजह से उनका पूरा दिन फोकस्ड और सुपर प्रोडक्टिव बन जाता है। और फिर वो अपना ध्यान डीप वर्क पर लगाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरा फोकस देते हैं। यही डेली रूटीन धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन एवरेज लोग, वे हैबिट्स को लेकर कॉन्शियस ही नहीं होते। उनका दिन बिना प्लान के शुरू होता है। कभी देर से उठते हैं, कभी बिना पर्पस के घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं। धीरे धीरे यही हैबिट्स उनकी प्रोडक्टिविटी को खा जाती हैं, और कुछ साल बाद वे खुद से पूछते हैं, यार मेरी लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? किताब हमें यह भी बहुत खूबसूरती से समझाती है कि हैबिट्स का सबसे बड़ा मैजिक है कंपाउंड इफेक्ट। जब आप रोज एक छोटी पॉजिटिव हैबिट फॉलो करते हैं तो उसका असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ते हैं, शुरू में तो लगता है अरे ये तो बहुत छोटा एफर्ट है, लेकिन 1 साल बाद वो हैबिट आपको दर्जनों नई आइडियाज, नॉलेज और पर्सपेक्टिव्स दे सकती है।
इसी तरह अगर आप रोज थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ महीनों में आपका हेल्थ, एनर्जी लेवल सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हैबिट्स का दूसरा साइड भी है। अगर नेगेटिव हैबिट्स हैं तो उनका इफेक्ट भी कंपाउंड होता है। हर दिन थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, हर दिन थोड़ा टाइम वेस्ट, हर दिन डिस्ट्रैक्शंस में खो जाना। शुरू में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन कुछ सालों बाद यही छोटी हैबिट्स आपकी प्रोग्रेस को पूरी तरह रोक देती हैं। इसलिए किताब हमें बार बार याद दिलाती है, अगर आप अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं तो हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। आपको ये देखना होगा कौन सी हैबिट्स आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। टॉप 1% लोग हमेशा ग्रोथ वाली हैबिट्स को मजबूत करते हैं और अपना एनवायरनमेंट भी ऐसा डिजाइन करते हैं कि गुड हैबिट्स फॉलो करना आसान हो जाए। जैसे अगर पढ़ना है तो किताबें हमेशा पास रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते हैं या लिमिट लगा देते हैं। इस तरह वे अपना सराउंडिंग सक्सेस के अनुकूल बना लेते हैं। धीरे धीरे यही हैबिट्स उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, और जब सक्सेस सपोर्टिंग हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं तो प्रोग्रेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। यही है द 1% माइंडसेट रूल का कोर मैसेज। अगर आप अपनी फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो अपने डेली एक्शंस बदलने होंगे, क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप हर दिन करते हैं। आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर लिखती हैं। तो आज से ही स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वही हैबिट्स आपको उस लेवल तक ले जाएंगी जहां आप आज सिर्फ सपने देखते हैं। और यही है हैबिट्स की असली ताकत। वे क्वाइटली लेकिन पावरफुली आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती हैं। चलिए आज से शुरू करते हैं। दोस्तों, द 1% माइंडसेट रूल की किताब का 5वां लेसन शायद सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। सोचिए, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा इलाका होता है जहां वो पूरी तरह सुरक्षित, आरामदायक और बेफिक्र महसूस करता है। यही है उसका कंफर्ट जोन। यहां काम करना बहुत आसान लगता है, कोई बड़ा रिस्क नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं, फेल होने का डर भी कम। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी कंफर्ट जोन के अंदर ही गुजार देते हैं। वही काम जो पहले से आता है, वही रास्ते जो सुरक्षित और आसान लगते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही कंफर्ट जोन आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आप हमेशा वही करते रहोगे जो आसान है, तो आपकी जिंदगी कभी सचमुच आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि असली विकास तभी होता है जब आप खुद को नई चुनौतियों के सामने खड़ा करते हैं। जब आप पहली बार कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया, तब आपका दिमाग नए तरीके से सोचने लगता है, नई स्किल्स आती हैं, नए अनुभव मिलते हैं, और धीरे धीरे आपकी पूरी क्षमता बढ़ने लगती है। यही वजह है कि टॉप 1% लोग कभी भी अपनी जिंदगी को कंफर्ट जोन की 4 दीवारी में कैद नहीं रखते। वे जानते हैं, अगर असाधारण बनना है तो उन रास्तों पर चलना पड़ेगा जहां ज्यादातर लोग डर के मारे पैर नहीं रखते। जब उनके सामने कोई मुश्किल काम आता है तो वे उससे भागते नहीं, उसे एक चैलेंज की तरह गले लगाते हैं। हाँ, शुरुआत में उन्हें भी डर लगता है, अनसर्टेनिटी महसूस होती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वे जानते हैं अगर इस डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे तो यही अनुभव उन्हें और मजबूत बनाएगा। किताब बहुत खूबसूरती से कहती है, हर बार जब आप कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाता है। पहली बार बहुत मुश्किल लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम डर लगता है, तीसरी बार वही काम लगभग नॉर्मल सा लगने लगता है। धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन खुद ब खुद बड़ा होता जाता है। जो चीज कल असंभव लग रही थी, वो आज आपकी सामान्य क्षमता बन जाती है। महान लोग इसी तरह अपनी लिमिट्स को बार बार बढ़ाते रहते हैं। वे खुद से रोज ये सवाल पूछते हैं, आज मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूं जो कल मुझे आज से बेहतर बना दे। कभी कोई नई स्किल सीखते हैं, कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, कभी ऐसे गोल्स बनाते हैं जो उन्हें खुद थोड़ा डराते भी हैं। यही छोटे छोटे बोल्ड डिसीजंस उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देते हैं। दूसरी तरफ एवरेज सोच वाले लोग चैलेंजेस से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई मुश्किल काम दिखता है, मन में आवाज आती है, अरे ये तो बहुत हार्ड है, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और बस वो कोशिश भी नहीं करते। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है और उनका कंफर्ट जोन और भी सिकुड़ता चला जाता है। किताब हमें याद दिलाती है, असफलता से डरना बहुत नेचुरल है, लेकिन उस डर से भागना आपकी ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है। टॉप 1% लोग असफलता को अलग नजरिए से देखते हैं। वे इसे अपनी कमजोरी का सबूत नहीं मानते, वे इसे एक लेसन की तरह लेते हैं। यहां क्या गलत हुआ, अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? यही सवाल उन्हें हर फेलियर के बाद और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे चैलेंजेस उनके लिए डर का कारण नहीं, बल्कि ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात,
कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमेशा कोई बहुत बड़ा कदम लेने का मतलब नहीं होता। कई बार ये छोटे छोटे कदमों से भी शुरू हो सकता है, जैसे कोई नई स्किल सीखना शुरू कर देना, किसी ऐसे काम को करने की हिम्मत करना जिससे थोड़ा डर लगता है, या फिर ऐसा गोल चुनना जो आपको चैलेंज करे। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। आपका माइंडसेट मजबूत होता है, रेजिलियंस बढ़ती है, कॉन्फिडेंस गहरा होता है और आप मुश्किल हालात को भी बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं। इसलिए टॉप 1% लोग चैलेंजेस से भागते नहीं, उन्हें एम्ब्रेस करते हैं। वे जानते हैं हर चैलेंज उनके अंदर छिपी पोटेंशियल को बाहर लाने का एक सुनहरा मौका है। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो जिंदगी शायद आरामदायक रहेगी, लेकिन आप कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। और अगर आप मुश्किल रास्तों को चुनने की हिम्मत कर लेंगे तो जर्नी भले ही कठिन होगी, लेकिन यही जर्नी आपको महान बना सकती है। यही द 1% माइंडसेट रूल हमें सिखाती है। अगर आप सचमुच ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन की उन अदृश्य दीवारों को तोड़ना होगा, क्योंकि आखिर में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो चैलेंजेस को सीने से लगाते हैं, जो मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत रखते हैं, और धीरे धीरे वही लोग दुनिया के टॉप 1% में शामिल हो जाते हैं। तो आज से ही एक छोटा सा कदम बाहर की ओर, क्योंकि यही कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अब हम द 1% माइंडसेट रूल की पूरी किताब को एक छोटी सी लाइन में समेटने की कोशिश करें। सफलता अचानक नहीं आती, सफलता किसी एक बड़े मौके का नतीजा नहीं होती, और सफलता सिर्फ किस्मत या रॉ टैलेंट पर भी नहीं टिकी होती। असल में सफलता छोटे छोटे रोजाना के एक्शंस का नतीजा होती है, वो एक्शंस जो समय के साथ जुड़ते जाते हैं और एक बहुत बड़ी शानदार ग्रोथ बन जाते हैं। किताब हमें ये बहुत प्यार से समझाती है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल रूल फॉलो करनी है। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना। पहली नजर में ये इंप्रूवमेंट बहुत छोटा सा लगता है ना। कई बार तो ऐसा लगेगा कि आज जो एफर्ट डाला उसका कोई खास फर्क दिख ही नहीं रहा, लेकिन सच यही है, असली बदलाव धीरे धीरे बहुत साइलेंटली होता है। जैसे एक छोटा सा बीज जमीन के नीचे धीरे धीरे बढ़ता है, जड़ें फैलाता है और समय के साथ एक विशाल मजबूत पेड़ बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह आपकी ये छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स भी समय के साथ इकट्ठी होकर एक बड़ी सफलता में बदल सकती हैं। हर दिन कुछ नया सीखो तो नॉलेज बढ़ता जाता है। हर दिन डिसिप्लिन के साथ गोल्स की तरफ बढ़ो तो कंसिस्टेंसी पक्की होती जाती है। हर दिन हैबिट्स को थोड़ा बेहतर बनाओ तो प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। और जब लर्निंग, डिसिप्लिन और स्ट्रांग हैबिट्स सब मिल जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल जाती है। किताब ये भी बहुत खूबसूरती से कहती है, टॉप 1% लोग बाकी लोगों से इतने अलग नहीं होते। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, उनके सामने भी वही चैलेंजेस आते हैं। फर्क बस इतना है कि वे अपने समय और एनर्जी का इस्तेमाल थोड़ा स्मार्टर, थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। वे हर दिन थोड़ा सीखते हैं, हर दिन थोड़ा इंप्रूव करते हैं, हर दिन अपने गोल्स की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे यही छोटे कदम एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच की बहुत बड़ी डिस्टेंस बना देते हैं। बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे हमेशा बड़े रिजल्ट्स की तलाश में रहते हैं। वे चाहते हैं कि जिंदगी एक ही दिन में, एक ही झटके में बदल जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो निराशा होती है और वे कोशिश ही छोड़ देते हैं। पर जो लोग इस 1% रूल को सच में समझ लेते हैं, वे जानते हैं कि असली सफलता पेशेंस और कंसिस्टेंसी से बनती है। वे जानते हैं अगर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहेंगे तो एक दिन वो लेवल जरूर आएगा जहां वे पहुंचना चाहते थे। इस फिलॉसफी की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि इसे कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। आपको ढेर सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, आपको कोई सुपर ह्यूमन टैलेंट की जरूरत नहीं, बस एक कमिटमेंट चाहिए कि मैं हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। शायद आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ लूं, शायद आज गोल की तरफ एक छोटा कदम उठा लूं, शायद आज एक बैड हैबिट को थोड़ा कम करने की कोशिश कर लूं। ये कदम शुरुआत में बहुत ऑर्डिनरी लगेंगे, लेकिन यही छोटे कदम धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदल देते हैं, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए किताब हमें बार बार याद दिलाती है, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रोग्रेस पर फोकस करना है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही असली जीत है।
अगर आप इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान रह जाओगे कि आप कितनी दूर आ चुके हो। जो गोल्स कभी असंभव लगते थे वे आपकी एवरीडे रियलिटी बन चुके होंगे। और यही है द 1% माइंडसेट रूल का असली जादू। ये आपको ओवरनाइट सक्सेस का कोई झूठा सपना नहीं दिखाती, ये एक रियलिस्टिक, पावरफुल और सस्टेनेबल रास्ता दिखाती है जहां छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स आपको धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं, तो आज से ही ये सिंपल रूल अपनाओ। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ, क्योंकि समय के साथ यही छोटा इंप्रूवमेंट आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। शुरुआत कर दो आज से, आप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और इसमें बताए गए आइडियाज आपको यूजफुल लगे, तो अब असली सवाल ये है, क्या आप इन बातों को बस सुनकर भूल जाएंगे या फिर इन्हें अपनी जिंदगी में सच में लागू भी करेंगे? देखिए, जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी एक विशाल कदम से नहीं आता। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा लगातार बेहतर बनने का फैसला लेते हैं। अगर आप सच में अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन और पावरफुल हैबिट्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में वो टॉप 1% माइंडसेट लाना चाहते हैं, तो आज से बस एक छोटा सा कमिटमेंट कर लीजिए, हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार आइडियाज, लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और मोटिवेशन आपको लगातार मिलता रहे, तो इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नॉलेज पैक्ड वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें, और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आखिर में मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, क्या आप आज से हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्त, यही छोटा सा फैसला शायद आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत शुरुआत बन सकता है।